नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.43% की स्टॉक में गिरावट है। और इसके साथ-साथ मैं बता दूँ आपको, अच्छा, डिस्क्लोज़र रूप में मैं आपको सबसे पहले सामने एक चीज़ रख दूँ कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ओके। इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि निफ्टी में जिस प्रकार की भयंकर गिरावट आई है, बल्कि मैं कहूँगा एक बड़ा क्रैश आया है, उसके बावजूद उज्जीवन आपको ये नहीं दिख रहा था कि कहीं से भी इसने एक बड़ा जो सपोर्ट ज़ोन था बिटवीन 58 टू 62, वो भाई साहब टूटते हुए दिखाई नहीं दिया। और अब अगर आप देखोगे तो उज्जीवन मंडे को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक बड़ा, कह सकते हैं आप, एक प्रकार की तेज़ी हो सकती है, क्योंकि देखो पिछले समय भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई गुड न्यूज़ आती है, हम सबको पता है यूएस जो टैरिफ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खबर ये निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो भैया वो जो जितने टैरिफ थे उसे सब हटा दिया। बाजार में बहुत बहुत पॉजिटिव माहौल है। प्लस अब जब आप टेक्निकली इतने साउंड हो, आपको इतना बड़ा कैटलिस्ट मिला है, तो आने वाले समय में वो कौन सी चीज़ें हैं एज ए इन्वेस्टर आपको याद रखनी है। देखो, मैं आपको बता दूँ, उज्जीवन में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जो बाइंग है ना, वो बहुत कम है दोस्तों। ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद आता है बिटवीन 40 टू 45 के आसपास है, ठीक है। और अब स्टॉक एक बहुत बड़े ब्रेकआउट सेक्शन में है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, निचले स्तरों पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। जब स्टॉक रैली करे तो ये चीज़ देखते चले जाएं कि कहाँ पे वो चीज़ है कि आपको वो लेवल या पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पर स्टॉक में क्या ऐसा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जिसमें गिरावट हो सकती है। हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ, जो रिपोर्ट है ये हमें कंप्रेसिव एनालिसिस बताएगी उज्जीवन का, और जो लेटेस्ट क्वार्टर गए हैं वो, और कुछ रीसेंट फरवरी में डेवलपमेंट आई हैं वो हमको देखना है। तो क्वार्टर थ्री, द डाइवर्सिफिकेशन क्वार्टर, और इसी एक वर्ड का उज्जीवन में बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अब ये क्या है, मतलब देखो, एसएफबी ने बहुत ही मजबूत सेट ऑफ नंबर दिए और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट इंटरेस्ट इनकम, याद रखिएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम हाईएस्ट उन्होंने प्रोड्यूस की। जो की थीम था वो बैंक जो अब शिफ्ट कर रहा है ना, एक मोर बैलेंस और सिक्योर्ड पोर्टफोलियो से, इसका एनालिसिस है। कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले से आएगा सवाल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में 70.8% का ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे जंप दिखेगा। शेयर में जंप क्यों है, क्योंकि बेटर मार्जिन और एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे 1,000 करोड़ है, ठीक है, क्योंकि 12.8% का जंप है। और पहली बार 1,000 करोड़ के माइलस्टोन को उसने टच किया है। इसके साथ साथ निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखोगे 8.23% में है। 33 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे कमी है। क्यों, क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ फंड है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, ये मुझे पॉजिटिव और ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब सिक्योर्ड लेंडिंग की ओर जा रहा है। देखो, सिक्योर्ड लेंडिंग सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, उस बिजनेस में मार्जिन कम होते हैं। इसके बावजूद अगर आप ये जंप दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आप देखते हो ग्रॉस एनपीए, ये 2.39% पे आ गया है। एक साल पहले 2.68 में था। ग्रेट। नेट एनपीए 0.58% में है, ये बहुत इंप्रूव हुआ है। मेंटेनिंग हाई प्रोविजन, ठीक है, हाई प्रोविजन कवरेज 76%। इसके साथ साथ लोन बुक 37,057 करोड़ में है, 21.6% का जंप है ये। सिक्योर्ड बुक अब 48.1% में टोटल लोन का। और देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि की टेक अवे क्या है, बैंक ना सक्सेसफुली रिड्यूस कर रहा है अपनी जो निर्भरता है, वो किसमें, रिस्की माइक्रो फाइनेंस में, अनसिक्योर्ड में, और अब टूवर्ड्स मुड़ रहा है हाउसिंग, एमएसएमई और टू व्हीलर लोन जो कि सिक्योर्ड होता है। और देखो, इसी सेम ना, ये जो उत्कर्ष है, मुझे उसी का इंतजार है। लेकिन देखिए, होता क्या है, उत्कर्ष में ना कहीं से कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही। उज्जीवन में तो ऐसा था कि एक तो टेक्निकल चीज थोड़ी साफ हुई थी वहां पे, प्लस एक पिवट पॉइंट थोड़ा बहुत दिखने लग गया था। बट उत्कर्ष में ऐसा मुझे कभी नहीं दिखता है, ठीक है। और इसीलिए उज्जीवन मुझे बहुत लंबे समय से पसंद था। नाउ, आगे बढ़ूं, आपसे दरखास्त है, अगर आप
इन 11% व्यूअर में हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। बट अगर आप ये ऑलमोस्ट 90% में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके नाउ देखो, अब कहाँ आते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है और कुछ मेजर रीसेंट इवेंट। देखो, सबसे पहला है फाइनेंशियल 30 का विजन क्या है कंपनी का। मैनेजमेंट ने चार्ट किया है एक बात, 1 लाख करोड़, जी हाँ ठीक से पढ़िएगा, 1 लाख करोड़ रुपए की ग्रॉस लोन बुक बनानी है भाई 2030। और आपको ये कब कर सकते हो, आपको सस्टेन होकर के हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 17 फरवरी को हुआ है कि जो बैंक है उन्होंने अपॉइंट किया है पंकज गुप्ता जी को, जो एक्स कर्नाटक बैंक में थे, एज चीफ डिजिटल ऑफिसर। और ये क्या दिखाता है, देखो ये सिग्नल करता है कि बहुत हैवी पुश होने वाला है फिजिटल में, बैंकिंग में और ऑटोमोटेड क्रेडिट अंडर राइटिंग में। देखो इसमें दो चीज़ है, फिजिटल मतलब आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है थ्रू आपके जो आप कह सकते हैं काउंटर्स हैं, स्टोर्स हैं, स्टोर नहीं कहना चाहिए, आपकी ब्रांचेस कहनी चाहिए, उसके थ्रू प्लस आप डिजिटली भी बहुत मजबूत रहोगे। और ये अंडर राइटिंग का मतलब होता है आपने लोन देखा, आपने अप्लाई किया, तुरंत तुरंत उस प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होकर के आपको लोन देने तक का जो पूरा आपको लोन देना है कि नहीं, उसको अंडर राइटिंग कही जाती है। तो उसे अब कहा जा रहा है कि अब ऑटोमेटिक किया जाएगा, ठीक है। फिर है ग्लोबल रोड शो, मैनेजमेंट ने कंडक्ट किया था एक बहुत हाई लेवल मीटिंग यूएई में जनवरी 28 से 30 तक विथ इंस्टीट्यूशनल जाइंट जैसे अबू धाबी, लाइक द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, likely looking to shore up long term institutional backing। और अगर ऐसा होता है, यकीन मानिए लॉन्ग टर्म स्टोरी आपका बहुत बहुत अरसे से इंतजार कर रही है। फिर ब्रांच एक्सपेंशन, एक बहुत तेजी से कंपनी बैंक अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए तैयार है ईस्टर्न इंडिया में, बिहार में, बंगाल में और यूपी में, टू टैप इनटू हाई यील्ड रूरल और सेमी अर्बन रिटेल मार्केट, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। फिर एज ए इन्वेस्टर देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जब रैली हो तब एकदम से यूफोरिया नहीं होना है, हमको देखना है वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या बैंक आगे कर पा रहा है उसे, और अगर नहीं कर पा रहा है तो ये निगेटिव साइन होता है। तो क्या चीज़ें हैं, देखो अगर आप होल्ड कर रहे हो या स्टॉक को देख रहे हो तो आपको इन पल्स पॉइंट्स में देखना है क्या, क्रेडिट कॉस्ट। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो सेटल करेगी अपने क्रेडिट कॉस्ट को अराउंड 2.3 से 2.4% बाय फाइनेंशियल 26। कोई भी बढ़ोतरी हियर ड्यू टू कुछ रूरल स्ट्रेस के कारण होती है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो हमें देखना है क्रेडिट कॉस्ट इससे ऊपर ना हो। कासा रेशो करेंटली नहीं है 27.3% में। फॉर अ बैंक अगर उसे प्रॉफिटेबल रहना है तो उसको चाहिए चीपर स्टिकी डिपॉजिट्स। तो हमें ये देखना है अगर बैंक इसे 30% के टुवर्ड्स ले जाती है, क्योंकि देखो बैंक का एट द एंड ऑफ द डे काम क्या है, वो कहीं से कहीं से क्रेडिट उठाती है और अपने ग्राहकों को बांटती है। तो अगर वो जो क्रेडिट उठा रही है यानी जो पैसा वो बाजार से उठा रही है उसे अगर चीप नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन उसके डाइल्यूट होंगे, और अगर वो मिल रहा है तो उतना ही पॉजिटिव होगा। फिर है रिवर्स मर्जर लाइसेंस, कोई भी अपडेट अगर ऐसी आती है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस को, और मैनेजमेंट ने बार बार ये हिंट किया है कि दिस इन अर्ली 25। देखो और इसीलिए लगातार जो बैंक है ना अपने नेट एनपीओ को 1% से नीचे रख रही है, क्योंकि उससे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए। और मैं बता दूं जिस दिन से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा इट विल बी रियली ग्रेट, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पर भाई साहब, डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ। देखो करेंटली जो डिपॉजिट है वो कैसे बढ़ रहा है 22.4% में, और ये लोन से भी तेज है, और ये एक हेल्दी साइन है बैलेंस शीट की। तो हमें ये देखना है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा हो। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज का रिपोर्ट देख रहे हैं। एक्सेस सिक्योरिटी 74 रुपीज़ का टारगेट दे रही है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 18-20% के बीच। और देखो सेंटिमेंट ना ओवरवेमिंगली पॉजिटिव है, 13-16 एनालिस्ट में से कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाय। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बैंक मार्जिन को मेंटेन कर रखा है इवन आफ्टर टर्निंग देयर लोन बुक सिक्योर 48%। एग्जिट सिक्योरिटी ये कहता है 65 का टारगेट है।
फोकस है रिटर्न ऑन एसेट में 1.5% और एग्रेसिव सिक्योर्ड बुक में एक्सपेंशन। फिर है ट्रेंड लाइन कंसेंसस, 72 रुपये का टारगेट है बेस्ड ऑन जो भी उन्होंने एनालिस्ट दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाई ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने पॉज करके रखा हुआ है। हाँ, ये एक चीज़ मैं बता दूँ आपको जो आपको समझनी पड़ेगी। हाउएवर जो RSI है अब वो 65 पहुंच रहा है, सजेस्टिंग ये अब ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में है और आप एक माइनर प्रॉफिट बुक देखोगे 64 में। सो मैं हमेशा कह रहा हूँ यूफोरिक होकर के खरीदने ना लग जाए। हाँ, ये जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं बाजार में इतनी पॉजिटिविटी लाएगी और मुझे लगता है 65 के आसपास आपका जो बैंक है वो जाता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर है समरी पर व्यू। देखो, अगर आप इसमें समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ साफ साफ है उज्जीवन अब माइक्रो फाइनेंस हैवी मॉडल की तरफ जा रहा है टू, मतलब जो था वहां से मुड़ करके अब डाइवर्सिफाइड सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ जा रहा है और इनके विजन 2030 के अनुसार 1 लाख करोड़ की बुक करनी है, यानी एक 3 गुना जंप विद सिक्योर्ड एसेट कंप्राइजिंग 70% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो 2030 का विजन इनका यही है। तो जो क्रिटिकल कैटलिस्ट हैं वो यही है, यूनिवर्सल बैंकिंग एक बार मिल जाए इनको, जो ड्रास्टिकली लोअर करेगा इनके फंडिंग कॉस्ट को और ट्रिगर करेगा एक और मेजर स्टॉक री रेटिंग। अब आप देखो, बैक्ड बाय एग्रेसिव एक्सपेंशन बैंक ब्रांच कर रही है टू 1150 और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। उज्जीवन इन कर रहा है कंसिस्टेंट 18% रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेल इन्वेस्टर को क्या ट्रैक करना है, ये ट्रांजैक्शन फेस कैसा है, एसेट क्वालिटी की बैंक कैसे हो रही है, और जब ये फुल स्केल कमर्शियल लेंडर बन जाएगा। उज्जीवन करेंटली ट्रेड कर रहा है 24.5 टाइम्स पी। हाँ, ये नो डाउट थोड़ा सा महंगा है टू प्रीमियम लाइक इक्विटास या बंधन, लेकिन जिस प्रकार की इनकी क्लीनर एसेट क्वालिटी है और नेट मार्जिन का इतना हाई है, ये डिजर्व करता है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है उज्जीवन को लेकर के भी जो जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी हमने शेयर की। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।